कुरीति थी। मैं जानता हूं आज भी मेरे इस शब्द से कई लोगों के दिल दुख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वह इसको कुप्रथा भी नहीं मान सकते हैं, जबकि इसका इतिहास, इसके परिणाम या इससे होने वाले कई घटनाक्रमों का यदि जिक्र किया जाए तो आपको पता चलेगा कि सच में कितनी दयनीय स्थिति थी इन सभी घटनाक्रमों में। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जातिवादी आंदोलनों ने शोषण का काम किया। यह केवल अपमानजनक, अमानवीय और जन्मजात असमानता के जनतंत्र विरोधी सिद्धांत पर आधारित थी, बल्कि सामाजिक विघटन का कारण भी थी। मैं आपको थोड़ा सा नजदीक लेकर आता हूं इन आंदोलनों के, ताकि आपको महसूस हो सके कि हम किस दुख दर्द की बात करने जा रहे हैं, हम किस तनाव की बात करने जा रहे हैं। तभी जाकर आप वास्तविक चीज को समझ पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। मैं एक मूवी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जब उस चलचित्र को देखेंगे, उस मूवी को देखें, आर्टिकल 15 शायद आपने देखी होगी। आपको वह एक जीवंत उदाहरण बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में जाति के आधार पर कई प्रकार की चीजें होती है। मैं मानता हूं आप में से कई सारे लोग इस बात को कहेंगे कि सर अब इतनी नहीं रही। मैं मानता हूं कि ठीक है, तीव्रता में कमी आई है। मैं ये मानता हूं कि अब हर जगह पर इस तरीके की बात नहीं होती है, लेकिन क्या यह खत्म हो गया है? क्या आज भी आप देखना कई जगह पर जब किसी दो अलग अलग लोगों में वाद विवाद हो, झगड़े जैसी बातचीत हो और किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का तर्क ना हो, तो वो जाति पर गालियां देना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि तुम तो ऐसी ही जाति के हो। व्यक्ति की सम्मान और प्रतिष्ठा इस जाति के आधार पर खत्म करने का आज भी प्रयास किया जाता है। क्यों कुछ विशेष कार्य कोई विशेष जाति ही करेगी? और आज भी आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो एक संकीर्ण मानसिकता के हैं और वो हमेशा कसम खाएंगे कि नहीं, यही जाति के, ऐसी ही जाति के लोगों के साथ यही होना चाहिए। और ज्यादा दूर मत जाइए, अगर आप अभी हाल फिलहाल के कुछ घटनाक्रम देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी बातें अभी भी पता चल जाएगी। जैसे एनसीईआरटी हमने जब पढ़ी थी तो हमने परंपराओं को देखा था कि कुछ जगहों पर, जैसे उड़ीसा में एक परंपरा थी कि उच्च जाति के लोगों के पैरों को निम्न जाति के लोग धोते थे। पढ़े लिखे लोगों ने इस बात का विरोध किया। आज भी कई जगह पर निम्न जाति के लोग को यह डराया धमकाया जाता है कि आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, आप दूल्हे के रूप में एक बारात नहीं ले जा सकते हैं। और यह भी है कि आज भी इस मुद्दे पर बातचीत करें तो कई लोग आपके ऊपर आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि उनको यह स्वीकार ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मनुष्य के रूप में बराबरी भी प्राप्त कर सकता है। तो यह जानना पड़ेगा कि आखिर उस समय जब 19वीं और 20वीं सदी में यह सुधार आंदोलन आए तो किस तरीके के घटनाक्रम हुए। सबसे पहले